विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 बीए वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, पार्ट 2 धंधाकीय सेवा विभाग 1 बीमा। बीमा का अर्थ जानते हैं कि दो पक्षकार होते हैं, एक बीमा लेने वाला और एक बीमा कंपनी। बीमा कंपनी हमें मालूम है कि भारतीय संचार निगम लिमिटेड એટલે કે LIC बराबर। अब जो प्रीमियम भरता है, जो इंसान ने बीमा लिया है, जो प्रीमियम भरता है, इसको कोई जोखम की हानि होती है तो वो बराबर उसका भुगतान कौन करती है? तो बीमा कंपनी करती है बराबर। अब बीमा कंपनी क्या भुगतान बच्चों बीमा कंपनी क्या भुगतान करती है? तो यहाँ A, B और C बताया है कि एक व्यक्ति ने 5 लाख का बीमा लिया, 5 लाख की वस्तुएं हैं, पर इसने बीमा कितने लाख का लिया है? 3 लाख का लिया है। तो इसको जब कुछ 5 लाख का घाटा होता है तो इसको बीमा कंपनी कितनी क्षतिपूर्ण कितना भुगतान देगी? 3 लाख से ज़्यादा देने वाली नहीं है। अब बी के जो एक इंसान ने 5 लाख का बराबर बीमा लिया है, 5 लाख का एक वस्तु का मूल्य 5 लाख है, उसका 5 लाख का बीमा लिया है, पर इसको 2 लाख का ही हानि पहुंची, घाटा नुकसान हुआ है, तो बीमा कंपनी इसको भुगतान कितना करती है? 1,20,000 करती है। अब जो तीसरा बताया है कि एक इंसान ने 5 लाख का बीमा लिया है, नुकसान भी 5 लाख का हुआ है, तो बीमा कंपनी इसको संपूर्ण रूप से क्षतिपूर्ण बीमा कंपनी इसका क्या करती है? भुगतान करती है। बीमा कंपनी के 2 प्रकार है, जीवन बीमा, सामान्य बीमा। जीवन बीमा के भी 2 प्रकार है, आजीवन बीमा और बंदोबस्तीय बीमा। अब सामने देखिए सामान्य बीमा, तो इसमें मार्ग परिवहन बीमा। मार्ग में 3 प्रकार के मार्ग है, समुद्रीय बीमा, हवाई बीमा और मार्ग बीमा। आग बीमा में कोई प्रकार है नहीं। और अन्य सामान्य बीमा में तो बहुत सारे अभी भी नए आते ही रहते हैं। अन्य सामान्य बीमा में तो बहुत सारे प्रकार है। जीवन बीमा के 2 प्रकार है, आजीवन बीमा और बंदोबस्तीय बीमा। बंदोबस्तीय बीमा को दूसरे शब्द में हयाती का बीमा भी कहते हैं। बच्चों अब देखते हैं आजीवन बीमा। आजीवन बीमा में ऐसा होता है कि जो इंसान ने बीमा लिया है, जब तक इसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसको क्या करना होता है? प्रीमियम भरना पड़ता है। बाद में मृत्यु होने के बाद इसके वारसदार को बराबर वो पैसे का भुगतान मिलता है। पर बच्चों जीवन तो अमूल्य है, बराबर उनका कोई मूल्य आंका जाता नहीं है। इसलिए जो इंसान की जितनी कैपेसिटी होती है उतना ही वो बीमा लेता है, उतना ही वो क्या करता है? प्रीमियम भरता है। अब दूसरा देखते हैं बंदोबस्तीय बीमा। बंदोबस्तीय बीमा में ऐसा है कि अवधि होती है, 5 साल, 10 साल, 15 साल की अवधि होती है, तब तक उसे बराबर क्या करना होता है? प्रीमियम भरना पड़ता है। न बाद में वो इंसान हयात हो या ना हो, बराबर हयात हो तो उनको मिलता है, हयात नहीं होता है तो इसके वारसदार को बंदोबस्तीय बीमा अथवा तो हयाती बीमा के पैसे मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पर सामान्य बीमा। सामान्य बीमा में 3 प्रकार है, एक मार्ग परिवहन, एक आग बीमा, एक अन्य सामान्य बीमा। मार्ग परिवहन, समुद्र बीमा। समुद्र बीमा सबसे पुराना बीमा है। ऐसा है कि 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में ये संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी। बराबर ये संस्था कितने साल पुरानी है? तो 325 वर्ष क्या है? पुरानी है। अब देखें दूसरा हवाई बीमा। हवाई बीमा सबसे 19वीं सदी के उत्तरार्ध और पूर्वार्ध એટલે કે पहले का समय, उत्तरार्ध એટલે કે बाद का समय। तो हवाई बीमा का प्रारंभ कब हुआ था? तो उत्तरार्ध में, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ था। हवाई बीमा सबसे ज़्यादा खर्चीला और जोखिमी है, बराबर। कम वजनीय माल का इसमें क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। समुद्र मार्ग
का जो बीमा होता है इसका प्रीमियम कम होता है, पर हवाई बीमा का प्रीमियम क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब देखो बच्चों, मार्ग बीमा, मार्ग में सड़क बीमा भी है, रेल बीमा भी है। हम देखें भूमि मार्ग में रेलवे मार्ग का भी समावेश होता है। रेलवे मार्ग में माल परिवहन में जोखिम क्या होता है, तो चोरी, लूटपाट और माल के स्थानांतरण में हानि आदि क्या रहते, जोखिम रहते हैं। जोखिम से रक्षण प्राप्त करने के लिए क्या लिया जाता है, बीमा लिया जाता है। अब देखें आग बीमा। आग बीमा में ऐसा है कि आग बीमा का कोई प्रकार है नहीं, जो कुदरती रूप से आग लगती है तो ही बीमा कंपनी क्या करती है, प्रीमियम देती है। जो आग कोई इंसान के द्वारा मानव के द्वारा जो आग लगाई जाती है तो इसका जो घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई बीमा कंपनी करती नहीं है। अब देखो बच्चों, अन्य सामान्य बीमा, तो जैसे कोई गाना गाता है, गायक है, तो वो अपने गले का बीमा लेता है। बराबर कोई अपना वाहन चलाता है, ट्रक चलाता है, तो वो त्राहित पक्ष का बीमा लेता है कि सामने वाले का जो नुकसान हुआ है उसका क्या लेता है, बीमा लेता है। बराबर कोई भी इंसान को कुछ बीमारी होने का डर रहता है तो वो चिकित्सा करवाने का प्रतिफल प्राप्त करने का क्या लेता है, बीमा लेता है। कोई इकाई को बिजनेस बंद हो जाने का भय होता है तो बिजनेस का घाटा, नुकसान होने का क्या लेता है, बीमा लेता है। ऐसे तो बीमा के बहुत सारे अन्य प्रकार हैं। अब 19 जनवरी 1956 में भारतीय जीवन बीमा એટલે કે LIC की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1972 में सभी सामान्य बीमा व्यापक कानून द्वारा पारित किया गया था। जनवरी 1973 में सभी सामान्य बीमा कंपनी का धीरे धीरे क्या होने लगा था, राष्ट्रीयकरण होने लगा था। बाद में 1999 में बीमा नियमन और विकास प्राधिकरण એટલે કે IRDA की सरकार ने क्या की है, स्थापना की है। तो बच्चों, आज मैंने आपको बीमा का अर्थ, बीमा के अलग अलग प्रकार, इसमें जीवन बीमा में भी आजीवन बीमा, बंदोबस्तीय बीमा, बाद में सामान्य बीमा में भी मार्ग परिवहन बीमा, इसमें भी 3 प्रकार है, समुद्र बीमा, हवाई बीमा, मार्ग परिवहन बीमा। आग बीमा में कोई प्रकार है नहीं, और अन्य सामान्य बीमा के बारे में आपको क्या है, समझा है। तो बच्चों, इसको क्या करना है, आपको याद करना है। धन्यवाद।